जनपद जाट महासभा ने जो एक बीड़ा उठाया है आरक्षण के संबंध में, 30 तारीख को जो ये रैली करना जा रही है, वो उसमें अखिल भारतीय जाट महासभा भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन करती है और अपने जितने भी पदाधिकारी साथीगण है सबको ये आदेश करते हैं हम इन्हें कि अपने साथियों सहित और गांव में जितने भी युवा और जाट भाई जा सकते हैं उन्हें ज्यादा लेकर 30 तारीख को सिसोदी में अपना वहां सम्मेलन में शामिल। ये जो सम्मेलन हो रहा है ये किस उसमें हो रहा है सम्मेलन? ये जाटों को आरक्षण से केंद्रीय सेवाओं से बाहर कर दिया, जो कि एक बार हमें आरक्षण मिल गया था तो अजीत सिंह के द्वारा, लेकिन वो किन्हीं कारणों से पता नहीं क्या कारण है उसमें से निकाल दिए गए। दोबारा हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें उस आरक्षण का लाभ दे। कई बार इस पर बात भी हुई है, आश्वासन भी मिला है, जब चुनाव आते हैं तो सरकार से बात भी होती है, लेकिन बाद में फिर पता नहीं क्या कारण है हम उससे वंचित रहते हैं। हम लगातार प्रयास करो जाएंगे जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भाई धर्मवीर सिंह बालियान ने और जनपद जाट महासभा ने जो बीड़ा उठाया, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आगे आने वाले समय में भी जहाँ कहीं भी जनपद में या कमिश्नरी में या दिल्ली में जहाँ भी जरूरत पड़ेगी सारे पदाधिकारी सारे जाट महासभा अखिल भारतीय जाट महासभा इकट्ठा होकर आंदोलन करेंगे। और जो भाजपा के शीर्ष नेता है, हम अपने जो यहाँ हमारे नेता है वो भाजपा में हो या लोकदल में हो या किसी में भी हो, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि हमारी बात शीर्ष नेता पहुंचाओ, प्रधानमंत्री से पहुंचाओ और हमारा आरक्षण दिलाने का काम करें। मैं तो सबसे पहले तो अपने बड़े भाई का धन्यवाद करूंगा, इनकी पूरी टीम का, कि जो समाज के मुद्दे हमने उठाए थे आज हमें दुगनी ताकत मिल गई भाई के समर्थन के बाद। और बड़ा भाई है, मैं तो नहीं मान रहा अपने आप को जिम्मेदारी सही मान रहा है, सारा लोड मैं भी कोई सरकम और भाई कुछ भी थी भला जी। दूसरे जो हमारे भाई साहब ने बताई है, इन्हीं की बातों को मैं भी आगे बढ़ाता हुआ, समाज में आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें। हमारी जो समकक्ष जातियां है, अहीर है, गुज्जर है, यादव है, वे सारे हमारा हुक्का पानी भी एक सही रहा, उनको आरक्षण दे दिया गया और हमें देके रोक दिया गया, कारण जो भी रहा उसमें हमारा नुकसान हो गया। अन्य हमारे बच्चे ऐसी बात नहीं, हर कंपटीशन क्वालिफाई आज भी कर रहे, लेकिन उस समय इन बिरादरियों को हमारे जैसी थी, आरक्षण नहीं था, हमारे टॉप पर रहते, तो हमारा ये नुकसान हो गया। तो हमारा ये कहना है आरक्षण की जरूरत हमें जो है, या तो उनका भी हटा दो, अगर ऐसी बात है चलो हम भी बैठ जाएंगे, अन्य हमें भी मिलना चाहिए। और इसका लाभ हमारी जो युवा पीढ़ी है, आज रोजगार मिल नहीं रहा क्योंकि कंपटीशन इतने बढ़ गए, जो कुछ सीटें आरक्षण वाले ले जा, और जब रोजगार नहीं रहा ये आदमी परेशान हो गए तो गलत काम की तरफ बढ़ जा या नशे की ओर बढ़ जा, कई बुराइयां और बढ़ गई इस कारण। तो आरक्षण हमारा अधिकार भी है जो हमें मिलना चाहिए, और समाज की सहायता के लिए भी ये बहुत जरूरी है। और इसमें आज समर्थन बड़े भाई ने दे दिया, सुनने पर सुहागा हो गया, और आगे मैं और ये भाई दोनों मिलकर एक प्रयास भी करेंगे। हम तो ऐसा सोचेंगे एक ही कर लेंगे संगठन को, क्योंकि हमारा जिला पहले ही आप एक तो शामली में चलेगा, इतना बड़ा जिला नहीं रह रहा है, 2-2, 3-3 संगठन, हालांकि और की तो गिनती से हम गिन भी नहीं रहे, वे तो झोले में किताब लेके तो एक आदमी घूमू जा, वो संगठन नहीं। ऐसे तो यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहे 8-10 में भी लेकर घूमू जा, उनकी गिनती नहीं, पर संगठन ये दो ही काम कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज दोनों एक जगह मिल गए, अरे अब तो ताकत ऐसी हो रही है, अंगली तभी फुटबॉल की तरह उछला देंगे, इतनी ताकत होगी आज। तो 30 तारीख को कार्यक्रम है, उसमें क्या क्या मुद्दे रहेंगे?
उसमें मेन मुद्दा तो आरक्षण ही है। उसके बाद हमने कुछ और मुद्दे रख रखे, जैसे कि ब्रह्मभोज है, नहीं होना चाहिए। किसी भी हमारे शास्त्र में भी ये नहीं लिखा कि ब्रह्मभोज होना चाहिए, कहीं नहीं लिख रहा। लेकिन ये कुछ एक ऐसा स्टैंडर्ड सा बनता जा रहा है। अभी आता भी ज्यादा तैयारी होने लगी। मतलब मैं नाम तो नया, कहीं इस शहर में भी ऐसा हुआ जहां ठंडी चाट, गरम चाट, रसगुल्ले में बुढ़िया के बाढ़ से भी मगा भाई तेरा मिला, ये हालत होगी। जबकि इसमें हो क्या रहा है, एक का तो जुगाड़ है और उसकी देखा दिखाई में एक आदमी का नहीं है, उसे भी करना पड़े। दूसरा आदमी किसी का बुढ़ा जाओ जवान जाओ, दुख का विषय है, ना कि कोई खुशी का। यूं हमारे 100 साल का भी वो कम से कम गेट पर तो बैठा है, हरा गहरा है, अपने लोग थोड़ा सा घुमा के देख दे भाई कौन है रे, तो उसका भी सारा है। जब वो घर में से जाओ उस परिवार के लिए, तो ये बड़ा दुख का विषय है। और इसमें हम लड्डू खिलावे, अरे लड्डू के तो बतेरे मौके आवे, जन्मदिन है, ब्याह शादी है, तुम्हें खिला लो और अपने बहुत अनुसार ही तो बेवक्त का काम हो गया। भाई यहाँ में आप अपनी तैयारी कर रहे, जुगाड़ कम है, कम कर लो। तेरा में तो ऐसा नहीं हो रहा, अरे बढ़ता ही जा रहा। कई घटनाएं में ऐसी देखी, रोड एक्सीडेंट में जवान लड़का चलेगा होंगे, उसका कढ़ाई चढ़वावे, जबकि उसका तो विनाश पहले ही हो लिया बेचारे का। तो बेहद गलत है। जाट महासभा ये नहीं, दोनों ही हम इसका विरोध करते हैं, नहीं होना चाहिए। और भाई मान कोई रहा नहीं, हमने तो एक नियम बना लिया, कोई कर रहा भोजन, हमने ये नियम बना लिया, कोई भाई विद्या हम भोजन नहीं करते, बस ये हमारा विरोध है उससे, भाई हम भोजन नहीं करते, तो नहीं मान रहा। तो दूसरा, आजकल आपने एक चीज और नोट करी, शादी होती नहीं तो नहीं मान रहा। तो दूसरा, आजकल आपने एक चीज और नोट करी, शादी होती नहीं, टूटने का नंबर पहले आ ले। ये बहुत समस्या बढ़ गई। ये एक सामाजिक कृति है, इस पर विचार सामाजिक बुद्धिजीवी ऐसे ऐसे नशे आ रहे, तो हालत खराब हो रही युवाओं की। तो इन सब चीजों पे एक वो रखा हमने रक्तदान शिविर। कुछ युवाओं की इच्छा थी कि रक्तदान शिविर भी होना चाह, तो उसके लिए हमने सीएमओ साहब को एक चिट्ठी भी लिख दी कि आप अपनी व्यवस्था कर लियो यहाँ से, और हमारे कुछ ऐसे 100-200 लड़के हैं जो रक्तदान देना चाहते हैं, हो सकती है संख्या उस दिन बढ़ भी जाए, क्योंकि मैं तो बिलोक हम यहाँ के नहीं थे, बड़ा भाई मजबूत है, हो सके 500-600 हो जाए भला जी, वो भी मजबूत है हर तरह से। तो एक ये रखा है उसी कार्यक्रम में। बाकी समर्थन हमें, आपने टिकैत साहब की वीडियो देखी, उन्होंने परसों घोषणा कर दी। अभी हम राजेंद्र बाबा से मिलकर आए थे, वो कहता भाई मैं शाम को घोषणा करूंगा तुम्हारा, हमारी पूरी खाप इसमें दल बल के साथ आओगी। मतलब माहौल तो भगवान ने चाह छप्पर पाट देगे, जाट ऐसा हो रहा है। बड़े लीडर, जाट लीडर बड़े, इसमें हमने जनपद के किसी भी दल से हो, कांग्रेस से हो, सपा से हो, बसपा से हो, भाजपा से हो, लोकदल से हो, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, विधायक, सबको न्योता दिया, प्रमुखों को, जिला पंचायत सदस्यों को, जितने भी जनप्रतिनिधि है, जितने भी खाप चौधरी है, उन सभी को न्योता दिया, जितने भी थंबे हैं उनको न्योता दिया। इससे अलग हमने 50,000 चिट्ठियां, जिसमें हम ऐसे 40 गांव चुने, दिल्ली पे, हर दिल्ली पे चिट्ठी दे रहे घर गैल जाके। मैं कुछ नाम भी बता दूं, अटाड़ी है, बुढ़ीना है, चरोली है, खेड़ी है, अडोली है, साटू है, शत्रुद्दीन नगर है, काकड़ा है, रसूलपुर है, सोरम है, गोड़ा है, पुरबालियान है, जीवना है, छोटा बोरा है, बड़ा बोरा है, गढ़ी है, जैतपुर है, खरड़ है, मोहम्मदपुर रायसिंह है, कुरावा है, खेड़ी गनी है, सागड़ा है, डूंगर है, सरनावली है, कोरोदा है, खेड़ा मस्तान है, तो इधर फिर मिंडकाली है, गढ़ी सकावत है। हमने ऐसे 50 गांव में 50,000 चिट्ठी छपवाई है और घर घर जाके व्यक्तिगत दे रहे। हमारा अंदाजा ये है 40,000 भी लिख देंगे, व्यक्तिगत न्योता होगा, और वह फिर भी नहीं जाग रहा, उसका भी हम धन्यवाद करेंगे। भाई आपने बड़ी मेहनत करी, न्योता भी दिया, और फिर भी आपको आवश्यकता नहीं, तो उसका भी धन्यवाद। अन्य भीड़ भी अच्छी आ रही। एक और बल्कि चर्चा भी उसे करना मैं उचित भी समझ रहा नहीं भी, पर बता दूं, कल हमारी बात बंबई हुई किसी साथी से, सन्नी देओल जी का प्रोग्राम भी कल तक कंफर्म हो सकता है। इसमें उनकी एक जाट पिक्चर का वे ऐड कर रहे, आजकल 10 तारीख में रिलीज हो रही,
तो उन्होंने कहा कल शाम तक हो सकता है हमें उनका प्रोग्राम मिल गया, तो उसके लिए हम कल से फिर बताएंगे, वो भी आ सकते हैं, लेकिन वो पता चलेगा हमें कल शाम तक, अभी कंफर्म नहीं है जिसके द्वारा गई सूचना। बाकी सारे खाप चौधरी आ रहे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है युद्धवीर जी वे आ रहे हैं इसमें, राष्ट्रीय महासचिव जैन जी को नोता भिजवा दिया, लेकिन उन्हें ऐसी कोई स्वीकृति हमने नहीं दी अकबर में आ रहा है या नहीं आ रहा। नोता जैन जी को भी दे दिया हमने, और बागपत सांसद को भी दे दिया, पूर्व सांसद को भी दे दिया। बाकी तो मैं बताएंगे आने वाले भाई आ रहे या नहीं आ रहे। नोता हमारी तरफ से चलेगा, और जो रह रहे बाकी और चला जाएगा। लेकिन देश भर के नहीं, जिले के सारे हैं, बाकी चुनिंदा लोग हैं। हाँ बागपत के बस। लेकिन जो भीड़ आएगी वो कहाँ की है? भीड़ हमने जनपद में ही व्यवस्था करी, हमने 100 बसें लगाई, 100 बसों में, और बाकी आसपास के 200 के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली है। और जिस गांव में जा रहे हैं घुमा देखा हमें, सबसे बड़ी बात है पहली दफे, जैसे अब भी 2 मीटिंगों में हम निकलेंगे। अब कभी बाबा टिकैत के टाइम जब कर्मो खेड़ी में आंदोलन हुआ था, उस समय ये हुआ था घर नहीं बचा था, कोई आदमी तो बच गए थे। शायद इस आंदोलन में भी सिसोली वाली पंचायत में ऐसा ही माहौल मुझे लग रहा, घर ना बचे साथ, दिल्ली कोई भी ऐसी नहीं बचेगी जिस घर से व्यक्ति ना आए। बात तो ठीक है आपकी। सिसोली का एक तो ये कारण है, वो एक खाप के बड़े मुखिया भी रहे वहां, भाई हम तो उनकी छतर छाया में चल रहे टिकैत साहब की। मैं दूसरी जो व्यवस्था वहां कर सकता था, उस समय बड़े भाई का समर्थन नहीं था। अगर उस समय होता, हो सका स्थान परिवर्तन होता कि यहां मैं ज्यादा व्यवस्था कर सकता हूं। जैसे कि मैं उस गांव में जन्म लिया, मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि सिसोली है, उस आधार पर मैं ये सोच रखा था मैं व्यक्तिगत भी अपील करूंगा इस क्षेत्र में। जैसे मैंने उंगली पर आपको 50 गांव बताए, इन सारे गांव में मैं व्यक्तिगत 50% लोगों को जानू, जिन पर मैं कॉन्टेक्ट नंबर तक ले रहा। तो मैं इसलिए वो एरिया रखा, मैं ज्यादा संख्या यहाँ जुटा पाऊंगा, और ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था भी वहां सबसे अधिक हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं से चरथावल ब्लॉक में ले जाऊं, हमारे समाज के 3 गांव है, मैं कहां से भीड़ ले आऊंगा? ये आदमी हर कोई नफा नुकसान देखे, तुम्हारा समाज बड़ी संख्या में किस एरिया में है, तो वो भी एक कारण रहा। तो बालियान साहब वहां से मीटिंग होगी, ज्ञापन अधिकारी द्वारा किसी महामहिम को या राष्ट्रपति को आपने द्वारा, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन युद्धवीर जी तैयार करके दिल्ली से ही लेकर आएंगे। हमारी बात यहाँ जो हुई है, एसडीएम साहब से बात हुई थी, तो एडीएम या एसडीएम आएंगे, उनसे लेने उनको देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम देंगे। अच्छा, कुछ मुस्लिम बिरादरी अपना बालिया है, हमने तो अपील कर रखी, बाकी तो उनका काम है। मूले जाट भी है, और इसमें जो अपने पंजाबी जाट है वे भी है, सभी है शामिल। जाट जो भी है वो किसी भी बिरादरी में सबको होता है, मुस्लिम जाट हो या पंजाबी जाट हो, हमारी तरफ से तो सबको होता जी। और जी मैं ये बता दिया 50,000 तो सरकार जाके दे रही, कोशिश हमारी पूरी है, समय बचा। और बड़ा भाई हमने बता दिया, बैठ गया। तो इंगा एरिया से मैं कम हो रहा था जाना भाई, तूफान ये था।